क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार यादव। शैलेंद्र कुमार यादव, माने आप जो समीकरण के हिसाब से कहा जाता है तेजस्वी यादव के समर्थक हैं। नहीं नहीं, हम क्या है? एनडीए को हम वोट करेंगे और एनडीए इस समय जो अच्छा कार्य कर रही है बिहार में। देखिए दोनों जो गठबंधन है, हाँ। एनडीए और नीतीश का, दोनों मिलकर अच्छा काम कर रही है और बिहार को आगे ले जाने की प्रयास कर रही है और आगे भी लेके गई है, विकास भी किया है। क्या बात कर रहे हैं यादव जी, आप ही बात बोल रहे हैं, कैमरे पे किसी को यकीन ही नहीं होगा। क्यों नहीं यकीन होगा? जब आप मान लीजिए कि विकास हो रहा है तो हम विकास का बात करेंगे ना। हाँ। आप ये कैसे कह सकते हैं यादव है तो मतलब उसको नहीं, हम अंधे थोड़ी है कि नहीं देख रहे हैं कि विकास नहीं कर रहे हैं। देखिए सर, यकीन इसलिए नहीं होगा कि एक तो आप युवा हैं, दूसरे यादव हैं, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कहते हैं कि युवा हमारे साथ है, और दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि यादव भी हमारे साथ है, मुस्लिम भी हमारे साथ है, तो ये तो यकीन वाला बात नहीं है। नहीं देखिए, गलत फहमी है। अगर आप पीछे का दौर स्टार्ट करिएगा तो अगर युवा साथ में है तो मोदी के साथ में है। मोदी के साथ में? मोदी के साथ में। आप 14 याद कीजिए, जो मोदी जी आए थे तो क्यों आए थे? जो उस समय युवा साथ में था। तो ये तो ऐसा ही है, बात बनाने वाली है कि मेरे साथ युवा है, कहने से नहीं हो जाएगा। युवा मोदी के साथ में है और वोट भी मोदी को ही करेगा। वोट भी मोदी को करेगा? काहे जी? क्यों नहीं करेगा? देखिए क्या दे दिए मोदी बिहार को, बताइए तो। कुछ देते हैं नहीं, आते हैं अपना भाषण करके चल नहीं दिए। क्या नहीं दिए हैं बताइए? क्या नहीं दिए हैं बिहार के लिए? क्या नहीं दिए? आज जो भी दिख रहा है, आज जो भी आपको दिख रहा है, पटना से आने में आपको कितना टाइम लगा है? आपको लगता होगा, बताइए ना आप, कितना समय लगता है? इससे पहले कितना टाइम लगता था? इसी से मिला लीजिए कि मोदी जी ने क्या दिया है। क्या टाइम लगता था, आप हमको समय पहले देखिए, पहले जो आपको 5-6 घंटे लग जाता था, जाम लग जाता था। अब जाइए 2 घंटा में पटना पहुंच जाइएगा। महाराजगंज से 2 घंटा में पटना? वो भी कम ही समय बता रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ तो 1-1.5 घंटा में, 1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे। जो अभी 6 लेन बना, जो गंगा के बन रहा है, जो पास हुआ है, तो रूडी जी का योजना है, वो मतलब लमसम पास ही हो गया है। और ये बन जाएगा तो 1.5 घंटे में आप पटना पहुंच जाइएगा। तो जहाँ विकास होगा वहाँ युवा जरूर होगा। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि दरभंगा में जब वहाँ पे तेजस्वी यादव की रैली थी, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दिया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं घोर निंदा करता हूँ। और देखिए, माँ किसी की भी हो, हमारी हो या आपकी हो या मोदी जी का हो, माँ का गाली देना एक उस मंच पर शोभा नहीं देता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। और उनको आगे आकर तेजस्वी को और राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए था। लेकिन ये क्या मांगेंगे? वो कह रहे हैं कि हम क्यों माफी मांगे, हम तो स्टेज पे थे ही नहीं, हम वहां से निकल गए थे, मेरा क्या गलती? यही तो आपको बताना है, दोनों में अंतर क्या है। वो हम लोग एनडीए का है और आरजेडी है, तो अंतर यही है ना। कांग्रेस और आरजेडी यही है, वो सम्मान करना नहीं जानते हैं। लेकिन एनडीए का सम्मान करना जानती है कि सम्मान कैसे माँ का किया जाता है, बाप का किया जाता है, बेटा का किया जाता है। ये इस एनडीए के पास है, इसके संस्कार में है। और ये सनातनी संस्कार में है। सनातनी संस्कार में है। आपने सनातनी शब्द बोल दिया तो मैं एक और सवाल पूछूंगा, आप बुरा मत मानिएगा सर। पूछिए। एक बात बताइए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता है, आप इस तरफ आइए ना, क्राउड एक तरफ रहे तो अच्छा लगता है थोड़ा। हम ये जानना चाह रहे, इधर आइए सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे सबसे बड़ा आरोप ये किए है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। लगता है आपको ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा बनाया जाता है माहौल कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम और हिंदुत्व की लड़ाई नहीं, ये वो लोग करवाते हैं। कांग्रेस है, आरजेडी है, ये उनका वोट बैंक है, इसलिए करती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी नहीं करती है। आज तक मोदी ऐसा किए है कि ये जो मैं योजना ला रहा हूँ तो सिर्फ हिंदू के ही ला रहा हूँ, मुसलमानों के लिए नहीं लाया हूँ। या आप एक सवाल करिए, जो भी योजना लाए हैं तो उसमें बोले हैं कि नहीं ये हिंदू के लिए है, ऐसा तो क्रिश्चियन के लिए नहीं ना है। तो जो भी योजना लाते हैं वो सबके लिए लाते हैं, सबके लिए बराबर है। अच्छा, सबके लिए बराबर है। अब एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया गया, आपको बुरा लगा, लेकिन उसी चीज को लेकर के जब प्रधानमंत्री के नेत्रों से आंसू गिरते हैं, तो उसको लेकर के प्रियंका गांधी एक रोड शो में खड़े होकर के ये बात बोल दी कि मैंने देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है जो जनता के दुखों पे कम रोता है, अपने दुखों पे ज्यादा रोता है। नहीं देखिए, मैंने आप एक ही शब्द आपसे बताया, देखिए कि किसी की भी माँ होती है। मैंने आपसे पहले भी बोल चुका हूँ। देखिए, वो अपने माँ के लिए आंसू बहाएं या किसी और के माँ के लिए आंसू, तो मतलब दुख तो दिल में होगा। आपके माँ को गाली कोई देगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यही बात है। और एक बात है, वो संस्कार में है। इस पे राजनीतिक नहीं होना चाहिए। खुले मंच पे आके इसको एक्सेप्ट करके माफी मांगना चाहिए। और माफी मांगना चाहिए,
ये उनके मतलब अगर मांगते हैं तो ये अच्छी बात है, इस पर राजनीतिक वाला सवाल ही नहीं करता। बताइए साहब, ये तो पूरा एमवाई समीकरण ही बिगाड़ दिए। हाँ, तो सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। क्या लगता है आपको, किसका सरकार है इस बार बिहार में? बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है। पूरा फुल फ्लेज एनडीए की मतलब ये सरकार। भी एनडीए बेल्ट में ही आ रहा है क्या जी? बेल्ट नहीं है, हाँ। एनडीए ने काम ऐसा किया है। हाँ। कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा जाति नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है हाँ। जिसके लिए एनडीए ने काम नहीं किया। अच्छा। युवाओं के लिए, हाँ। महिलाओं के लिए, ठीक। श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए सरकार के पास स्कीम है और सही तरीके से सही समय पर पहुंच रहा है, हाँ। निर्बाध रूप से। हाँ। इसलिए एनडीए की सरकार आएगी। अच्छा, बिहार में पहले के समय में, आज से जब मैं बहुत छोटा था तब मैं जब बिहार आया करता था तो बिजली बहुत बड़ी बात रहती थी। अब कितने समय बिजली रहती है, क्या कैसे? बिजली रहती है, बिजली की कोई समय, अगर तकनीकी कोई समस्या नहीं हुआ तो बिजली पर्याप्त है। मतलब फिर भी कितना घंटे रहती है दिन में? मैक्सिमम मिनिमम 20 घंटे तो प्लस सब जगह बिजली है, गांव से लेकर शहर तक। गांव से लेकर शहर तक 20 घंटा है बिजली। 20 घंटा बिजली है। और ये 2005 से अगर पहले देखा जाए तो? 2005 से पहले तो बिजली दीपावली की तरह आती थी। अच्छा। हाँ, कब दीपावली होली की तरह बिजली आती थी। हाँ। हाँ, सभी लोग लालटेन युग में जीते थे, ढिबरी जला के जीते थे। बिजली आती थी, होली और दिवाली के जैसा बिजली आती थी। नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि जब दो युवा एक साथ मिल चुके हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों युवा मिलकर के बिहार बदल देंगे एकदम। कहने का मतलब कि अगर कोई चोर का बेटा होगा, अगर अपने बाप का आदत अपने अंदर उतार लिया होगा, वैसे दो लोगों को मिला देंगे तब तो समझिए कि डाका दीने में डालना शुरू कर देगा। इसलिए अब उसकी बात नहीं सुननी है। युवा अब नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं, युवा विकास चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। युवा विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, जंगल से मुक्ति चाहते हैं। दिन दहाड़े लूट होती थी, दिन दहाड़े बैंक लूट लिया जाता था, आईएएस ऑफिसर तबाह रहते थे, जिनको सुरक्षा की जिम्मेवारी है। हाँ। सरकार चलाने के जो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, हाँ। जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, हाँ। वो सुरक्षित जब इस सरकार में नहीं थे तो फिर अब दूसरे की कौन, आम जनता की बात कौन करेगा? आप तो बोल दिए जंगल राज का समय था, लेकिन वो लोग कहते हैं कि आज के समय में नीतीश बाबू के शासनकाल में महाजंगल राज है। वो लोग के उनके राज में प्लैंड क्राइम होता था। प्लैंड क्राइम किस तरीके से, थोड़ा होता था कि जैसे आप पैसे वाले हैं, आपको धमकी दी गई, आपको उठा लिया गया। ठीक है। अभी क्या है कि क्राइम है कि जैसे हम और ये झगड़ा किए, एक्सीडेंटल क्राइम, हम ये झगड़ा किए, हम इनको मार दिए, चाहिए हमको मार दिए। हाँ। इस तरीके प्लैंड क्राइम नहीं है। कोई यहाँ रैकेट नहीं चलता है। हाँ। कोई यहाँ रघु दादा जग्गू दादा कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई अब शहाबुद्दीन, कोई तस्नीमुद्दीन, कोई पप्पू यादव अब नहीं। आप शहाबुद्दीन का बोल तो दिए सर, लेकिन वही स्टेज पे से तेजस्वी यादव खड़े होकर के शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए, वो तो चूंकि एक खास वर्ग को लुभाने के लिए नारे लगा रहे हैं कि हम उनके हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं। हाँ। भले उनको माटी नसीब नहीं करवाए, यही हाँ। तेजस्वी यादव। हाँ। किसी को बख्शे थोड़े हैं। हाँ। लेकिन अब चूंकि अब चुनाव, किसी को बख्शे नहीं है, इसका क्या अर्थ था? किसी को नहीं बख्शे हैं। चूंकि माय समीकरण में वोट लेते हैं, ना मुसलमानों के हितैषी हैं, ना यादवों के हितैषी हैं। हाँ। यादवों के लिए क्या किए हैं? यादव बुर्बक हैं जो उनके नाम पर, यादव के नाम पर वोट देता है। क्या किए हैं? नरेंद्र मोदी स्कीम लाते हैं, जो भी स्कीम लाते हैं, यादव और मुसलमान और अल्पसंख्यक बोल के थोड़े लाते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, जैसे आपने बोल दिया कि वो किसी के लिए कुछ नहीं किए, चाहे वो माई समीकरण यानी मुस्लिम या यादव हो, लेकिन उनका कहना है कि जब लालू यादव जी की सरकार थी 2005 से पहले तक, उस समय पे उन्होंने पीडीए यानी पिछड़े दलित और आदिवासियों को आवाज़ देने का काम किया था। आवाज़ दिया था, लेकिन आवाज़ देकर उनका सब कुछ लूट लिए। आवाज़ तो आ गई। हाँ। और भोजन रहा नहीं तो कंठ सूख गया। हाँ। कहने का मतलब कि अच्छा। 42% आबादी है। हाँ। और उसमें से 42 को विधायक बना देने से 42% का काम चल जाएगा। हाँ। जो स्थिति थी वैसा रह गया। वैसा मंडल कमंडल की राजनीति की है, मंडल वहीं रह गया, मंडल कमंडल की राजनीति, और मंडल भी वहीं रह गया, कमंडल भी वहीं रह गया। आज क्या स्थिति है? आखिर 40 साल बाद भी फिर वही बात करने की क्या जरूरत पड़ रही है? कुछ तो विकास बढ़ा रहता। वोट चोरी की बात कर रहे हैं आप। वोट चोरी, उसको वोट चोरी हुआ कहाँ है? किसका वोट चोरी हुआ है? उनकी रैली में तो तमाम देख रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया, आप ही लोग के माध्यम से देख रहे हैं कि जितनी महिलाएं, पुरुष, बच्चे जा रहे हैं, सबसे पूछा कि आपका वोट कटा है, तो करेंगे ना हम तो ऐसा ही आए लिए, ऐसा ही आए लिए है। जौन भाषा देश में जा रहे हैं, जिसका जो भाषा कह रहे हैं कि हम तो ऐसा ही आए लिए है, भाई बोलैली है तो ऐली है। तो हम तो वोट में चोरी किसी का हुआ नहीं है, वोट चोरी नारा नहीं दे रहे हैं, नारा। आपको तो लगता होगा सर वोट चोरी होता होगा, शायद हमको तो यही सुना। चोरी नहीं हुआ है, कहीं भी चोरी नहीं हुआ है। मेरी माँ वार्ड पार्षद हैं। हाँ। मैं खुद अपने से सभी वार्ड के लोगों का एक एक व्यक्ति का पूछा हूँ, किसी का वोट नहीं कटा है। अच्छा। तो जब वोट मेरे वार्ड का नहीं कटा है तो कहीं और का कहाँ से कटा होगा बताइए? मतलब आपके वार्ड में किसी का वोट नहीं किसी का भी नहीं कटा है, एक भी तो व्यक्ति का। काहे ला इतना बड़ा बड़ा भीड़ लेकर के चल दे रहे हैं? भीड़ लेके चलने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ। भीड़ लेके चल रहे हैं, मान लीजिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो गुमराह करने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ। गलत और सही का तो पब्लिक जानती है। हाँ। पब्लिक को जिसका नाम है उसको तो मालूम है ना कि मेरा नाम है वोटर लिस्ट में। ठीक बात।
मैं उसको मोबाइल से चेक करके दिखा दूंगा हाँ। कि भाई आपका नाम नहीं कटा है, कोई पूछेगा अगर तो वोटर लिस्ट है मेरे पास, अच्छा दिखा एक सकता चीज हम थोड़ा राजनीतिक से हट करके पूछ ले रहे हैं, तेजस्वी यादव जी का डांस कैसा लगा, वो जो पटना में खड़े होकर के बनाया, किसी ने देखा है क्या आप में से? डांस कोई कॉमेडी कर रहा है उसका अलग बात है, लेकिन मोदी जी जो और नीतीश कुमार किए हैं हाँ, हम लोग के बिहार के युवाओं के लिए, हाँ। वो कोई नहीं किया है। बिहार के युवाओं के लिए कोई नहीं किया। और जो उल्टा वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश चाचा तो एकदम बुढ़ा गए, अब उनका दिमाग नहीं काम करेगा, अब क्या है सरकार में बैठेंगे? उनको बोलने दीजिए, दिमाग कैसा काम नहीं कर रहा है, ऐसी थोड़ी काम हो रहा है। सेहत ठीक नहीं रहता। सेहत तो किसी का भी खराब हो सकता है, ठीक हो सकता है। मान लीजिए आज खराब है, कल ठीक हो तेजस्वी जाए। जी को देखिए कल ठीक फिट हो एंड जाएगा। फाइन एकदम। अरे तो उनसे यंग है, मान लीजिए उनसे उनके पिताजी का देखिए, हाँ, लालू प्रसाद यादव का देखिए, हाँ, तो उनका भी स्थिति वही है। तो नीतीश कुमार का भी एज हुआ है ज़्यादा, तो तबीयत खराब है, स्वास्थ्य आज कल ठीक हो जाएगा, फिर स्वस्थ हो जाएंगे, हाँ। कोई दिक्कत नहीं होगा, तो फिर काम वैसे ही करेंगे। अच्छा क्या कोरोना कह रहे काल हैं सर? देखिए, कोरोना काल में मोदी जी जो कर दिए हैं देश के लिए, अगर दूसरा कोई प्रधानमंत्री रहता तो बहुत लोग का जान चला गया रहता। क्या आप बात कर रहे हैं? ये सही बात कर रहे हैं। और लोग तो कोरोना काल का भी दोषी मोदी को ठहराते हैं। वो क्या ठहराएंगे? अपने तो मोदी जी के चलते जिंदा है। कैसे? उनका वैक्सीनवा लगा है कि नहीं? लगल है। हाँ? हाँ, लगल है ना। राहुल जी का वैक्सीनवा इटली से नहीं ना आया हाँ, है? अब तेजस्वी जी का वैक्सीनवा वो जर्मनी से नहीं ना आया, सबका मोदी जी वाला वैक्सीनवा लगा है। सबको मोदी जी वाला वैक्सीन हाँ लगा सब, हुआ है। तबे कुछ बुद्धियो खुला है, हालांकि अभी वही बुद्धि भ्रष्ट है। इतना ना अभी तक बुद्धि भ्रष्ट है। इतना घोटाला का खाया है लोग, दोनों युवा आप ने, देख रहे हैं कितना युवाओं का जनसैलाब चल रहा है उनके साथ। दोनों युवा। देखे कि नहीं, जो कितना युवा लात खा रहा था उसमें, हाँ, देखे कि नहीं? देखिए। जब राहुल गांधी चल रहे थे, हाँ, एक युवा टपक से जा रहा था, हाथ मिलाने तले गार्ड मार रहा है 4 लाख। हाँ, झोटा धकेलते हुए देखे कि नहीं? देखे देखे। एगो यहाँ सीतामढ़ी में वीडियो वायरल होता कि वहाँ का मेयर जा रही थी, उसको लोग धक्का देके ढकेल दिया। हाँ, तेजस्वी यादव ने उनको पहचान रहे थे तो बुलाए, फिर ला जाके फिर पहुँचे वहाँ पर। हाँ, तो यही तो हो रहा था। वो अधिकार यात्रा में नहीं ना निकले थे, तो पिकनिक समझते हैं ना, हाँ, पिकनिक करने निकले थे, राजनीतिक पिकनिक। राजनीतिक पिकनिक। हाँ, बिहार में चुनाव है, चलिए थोड़ा घूम के आ जाएं। हाँ, अब पिकनिक में नहीं आते तो लाते लाते अपने कार्यकर्ताओं को पिटवाते हैं, लेकिन पीछे दौड़ने वाले वैसे लतखोर उनके पास करते है। बाप रे। क्या कहेंगे सर, आप तो हरा टी शर्ट भी पहने हैं, तो मतलब आरजेडी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, हाँ, बस मैं एक सामान्य नागरिक हूँ। तो सामान्य नागरिक क्या कह रही है बिहार? सामान्य नागरिक यही कह रही है कि इस बार वोट विकास के मुद्दे पे दिया जाएगा। हाँ। अब वोट दिया जाएगा विकास पुरुष को ही। विकास पुरुष कौन? तेजस्वी जी? नहीं, मुझसे राहुल जी? सबको पता है, कहिए ना। सब जानते हैं कि विकास का एक चेहरा एकमात्र है, नीतीश कुमार। हाँ। आप किसी संभ्रांत महिला से पूछ लीजिए, या किसी विद्यार्थी से पूछ लीजिए, या किसी बालक से पूछिए जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हो। हाँ। पहले हम लोग यहाँ विद्यालय की जो स्थिति थी, हाँ। सामान्य रूप से एक PCS जो ये क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते थे, वहाँ की जो व्यवस्था होती थी, हाँ। वो हम लोग बचपन में देख चुके हैं। आज जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं, मैं उसको खुद देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बात आमूल बताइए, चूल तो आप तो बोल दिए, परिवर्तन। लेकिन प्रधानमंत्री जी का बिहार चुनाव में क्या रोल है? मोदी जी कुछ कर रहे हैं बिहार के लिए? मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ। पहले भी जब वो बिहार में आते थे, हाँ। तो विभिन्न कार्यक्रमों में उनके द्वारा देखे होंगे आप, अलग अलग 6,000 करोड़ 8,000 करोड़ का पैकेज मिलता था। तो वो पैकेज क्या, ये बिहारियों के लिए ही मिलता था। क्यों? आमूल चूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य हो, बिजली हो, शिक्षा हो, या सड़क हो, या परिवहन हो, हर क्षेत्रों में अलग अलग योजनाओं से मोदी जी ने दिया। और जो दिया वो कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है। अभी जैसे कुछ लोगों ने कहा राम जानकी, अब तो लगता है कि राम जानकी जब हो जाएगा तो हम लोगों को मुश्किल से 1.5 घंटे में हम लोग सीतामढ़ी जाएंगे। माता सीता जी का मंदिर भी बन रहा है, एकदम दर्शन होगा। वहाँ 800 करोड़ की लागत से मैंने सुना है। तो ये तो पहले नहीं होता था। पहले क्या था कि हमारे समाज में एक दूसरे को तोड़ा जाता था, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सड़क, परिवहन, विद्युत, जो भी क्षेत्र है उसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, इसका लाभ सामान्य नागरिकों को मिलेगा। सामान्य नागरिकों को मिलेगा? जी, सबको मिलेगा। भरोसा है आप? जी, भरोसा है। दिखने को मिल रहा है। राजद का सरकार हो तो? राजद का सरकार हो तो वही चले आइए। आज से 30 साल पहले जो होता था,
आपने सुना था हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो उस समय सुनते थे कि बाथे में नरसंहार हुआ, सेनानी में नरसंहार हुआ। क्या हुआ? तो एक खास समुदाय के 80 लोगों की हत्या कर दी गई, एक खास समुदाय के 40 लोगों की निर्गम हत्या कर दी गई। होता क्या था कमीशन बैठता था, उसको रफा दफा कर दिया जाता। आप बताइए, एक साधारण किसी गांव में अगर हत्या होती है तो मुझे लगता है कि अनुसंधान के द्वारा लगभग 5, 6, 8, 10 दिन में गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी हो जाती है, ये भरोसा उस है। कांड का उद्भेदन हो जाता है। हो जाता है। भाई आप तो एकदम बहुत यंग लग रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार यादव। नीतीश कुमार यादव जी। किसका सरकार बना रहे हैं यादव जी? है बीजेपी का सरकार बना रहा है, किसका बना? बीजेपी का? हाँ, क्या बात है, यहाँ हमको यादव बीजेपी वाले मिल रहे हैं क्या? इसलिए कि तेजस्वी यादव जी टोपी अपना बदलते रहते हैं, चेहरा एक ही है, मतलब वो उसके अंदर सांप बसा हुआ है, जैसे नागिन है, नाग है वो। हाँ हाँ, हम अभी औराई प्रखंड से है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन औराई प्रखंड में उन्होंने पिछले बार भी एक क्रिमिनल को टिकट दे दिया था। जो प्रधान पटना में जो बम बारूद का बम जो फटा था जब मोदी जी आए हुए थे, तो उस वक्त वो जो बम का जो मतलब जिससे उनको कनेक्शन था उनको टिकट दे दिया। ठीक है, जाति से वो मुस्लिम था, मुसलमान लोगों को नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो जाति से मुस्लिम था। ठीक है, और अभी अर्जुन राय को टिकट दे रहे हैं औराई विधानसभा से। जो अर्जुन राय दूसरे आदमी के लिए काम करता है, क्रिमिनल है बहुत बड़ा, वो भी क्रिमिनल है, बहुत बड़ा क्रिमिनल। यही कारण है कि मोदी पे भरोसा है। हाँ, यही कारण है कि मोदी जी को हमको वोट देना पड़ता है और उनके ऊपर भरोसा है। हाँ, तेजस्वी जी नचनिया है, वो नाचते रहे। तेजस्वी जी नचनिया है, वो नाचे। बाकी आप किस हिसाब से, इधर आइए ना सर, इधर आइए ना। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हमको कमल देना है। अच्छा, तो आप बंजारा हैं क्या? मतलब घूमते रहते हैं? हाँ, घूमते। बाबा आदमी हैं। हाँ, कैसा चल रहा है जीवन? सही चल रहा है। तो सरकार किसका बनाया जाए? जो राम जी का भक्त है उसी को बनाया जाएगा। जो राम जी का भक्त है उसको बनाया जाए। हाँ। कौन है राम का भक्त? जो भी राम के आप भक्त है, आप ही बने, आप ही बन जाइए। ना तो हम तो सुने मोदी जी हैं राम के भक्त। हाँ, तो उसी को बना दीजिए। हाँ। हाँ, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव? देखिए जो हमारा अच्छा लगता है वो सब अच्छा ही लगता है, जो मोदी है वो अच्छा लगता है। मोदी जी सबसे अच्छे लगते हैं। हाँ, चलिए जय ठीक श्री है, राम। जय श्री राम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी आपके इससे की राजनीतिक समझ क्या कहती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अच्छा, आपको बोलना था सर, सॉरी हम आपको बोलिए ना, क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। विकास कुमार जी। किसको देख रहे हैं विकास पुरुष? अभी डबल इंजन की सरकार, तेज से बढ़ता बिहार, जय हो फिर से एक बार नीतीश कुमार। बस हो गई जी। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव सब हवा हवाई है। हवा हवाई है। राहुल गांधी? राहुल गांधी भी हवा हवाई, अभी युवा ही है। प्रशांत किशोर ये सब हवा हवाई है। लोग उड़ जाएंगे जो है ना, ऊपर बिहार से को ऊपर गलत उड़ दिशा में ले जा रहा है। 100% बोल रहा हूँ मैं, 100% बोल रहा हूँ। कैसे? वो जो बोल रहे हैं ना, बिहार के जो बाहर जो लोग जाते हैं अदर स्टेट में कमाने के लिए, उसको मैं रोक दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो कोई नहीं रोक सकता है। कोई, हाँ, 100% मैं बोल रहा हूँ। प्रशांत किशोर के ऊपर मैं वीडियो भी बनाया हूँ और वो भी वीडियो कम से कम 20,000 लोग देखा, मेरे चैनल से देखा है। हाँ, तो वीडियो भी बनाते हो तुम? वीडियो भी मैं बनाता हूँ। वाह, चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपके हिस्से की राजनीतिक समझ क्या कहती है इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, इस महाराजगंज सीट को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही ग्राउंड की खबरों को देखने के लिए, आम जनता की बातों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।